हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान की सही भक्ति हम कैसे करें कि हमें फल अच्छे मिलें। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो सही भक्ति होती है वो सिर्फ पूजा पाठ और मंत्र बोलने से नहीं होती, वो होती है मन के साफ होने से, हृदय के हमारे साफ होने से। बल्कि ये एक जीवन शैली है और हमारे हृदय की शुद्ध भावना होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारी भक्ति हमें अच्छे फल दे और हमें अच्छी भक्ति प्रदान हो। ठीक है जी। तो पहला आप कर सकते हैं सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति। देखिए, जो भगवान होते हैं वो हमारे किसी चढ़ावे से खुश नहीं होते, वो हमारे भाव से खुश होते हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं और सच्चे हैं तो उन्हें समझ आ जाता है। वो कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं हमसे कि आप ये ले लीजिए, हम आपको ये चढ़ा देते हैं और हमारा आप ये काम कर दीजिएगा, आप ये काम कर दीजिए, हम आपको 101 का प्रसाद चढ़ा देंगे या हम लंगर करवा देंगे। देखिए, आप सौदेबाजी मत कीजिए, आप अपने हृदय को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, भगवान के प्रति विश्वास रखिए। क्योंकि भगवान हमारे शब्द नहीं देखते, हमारी भावना को देखते हैं। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को प्रेम किया, पूरी निष्ठा, पूरे भाव, पूरे पूरे समर्पण के साथ, वैसे ही हमें भी भगवान को अपना पूरा समर्पण और निष्ठा देनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम रोज एक ध्यान कर सकते हैं 5 से 10 मिनट का, या अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो हमें एक अपना जीवन शैली बनाना होगा कि हम सुबह उठें, उसके बाद हम नहाए धोएं या हम अपना एक्सरसाइज करें, उसके बाद हम अपना एक टाइम बना लें कि इस वक्त हम इतने टाइम का जाप करें। और जाप में आपको क्या करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम, कृष्ण, शिव, माँ, या जिस भी आप धर्म से हैं, जो जिनको भी आप अपना भगवान मानते हैं, अपना भेजने वाला पालन दाता मानते हैं, आप उनके नाम का स्मरण कीजिए 10 मिनट। बस आप बंद करके बैठ जाइए और टाइमर लगा लीजिए फ़ोन में, ताकि वो 10 मिनट बाद ही बजे। लगा लीजिए और आँख बंद करके उस नाम का जाप करते रहिए मन के अंदर। ठीक है जी। अगर कोई नहीं है घर में तो आप उसको जोर जोर से बोल सकते हैं ताकि वो आपको सुनाई दे, अपने ही मुंह से अपनी आवाज़ को सुने और उसी को 10 मिनट तक करते रहें। आप ये ऐड कर सकते हैं अपने जीवन में, इससे आपको बहुत जल्दी गति मिलेगी। और अगर आप कोई नाम जाप पहले से करते हैं तो उसको आप पूरे दिन चलाइए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 10 मिनट कर लिया उस नाम जाप को और फिर आपने अपने नॉर्मल अपने काम करने लग गए। नहीं, आपको हर पल हर क्षण भगवान को याद रखना होगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके मन में वो शब्द आपके मन में चलने चाहिए। कोई नहीं है तो अपने आप में आपको वो शब्द पूरे टाइम, वो शब्द आपके साथ कनेक्टेड रहने चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं या उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा हृदय जो होता है वो शुद्ध होने लगता है। क्योंकि जिस भी आराध्य की हम आराधना कर रहे हैं हम उसके जैसे होने लगते हैं। अगर हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है तो हमें फल भी सारे समय से पहले मिलने लगते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को अच्छा कर लेते हैं भगवान की भक्ति करके। नाम जाप से आपका मन भी ताकतवर होता है और कार्य भी बहुत गति से चलने लगते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सेवा। ठीक है जी, सेवा भाव रखिए। कभी कुछ आप लंगर करा रहे हैं या आप गरीबों को कुछ दान कर रहे हैं या आप किसी जानवर को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। होता है ना कि कई लोग अपने आसपास के जानवरों को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। किसी बेजुबान की मदद करना बहुत ज़्यादा पुण्य देता है, आपके कर्मों को, बुरे कर्मों को बहुत जल्दी काटता है। लेकिन उसे दूध पिलाने के बाद उसे मारना नहीं चाहिए। उसे दूध पिलाने के बाद अगर आप किसी एक जानवर को दूध पिला रहे हैं और दूसरा कुत्ता उधर से आ रहा है और आप उसको धुतकार रहे हैं, उसको लात मार रहे हैं, तो वो सेवा नहीं कहलाती। सेवा होती है सबको समान भाव से देखना। अगर ऐसा है कि आपके पास खाना खत्म हो गया और कोई और आ रहा है ना, और कोई और जीव आ रहा है, आप उसे नहीं दे पाए, तो अपने मन में क्षमा मांग लीजिए कि अभी नहीं हो पा रहा है, अगली बार मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, है ना जी। उसको गाली नहीं देनी है, उसको मारना नहीं है, उसको किसी चीज़ से डराना नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्म अपनी सेवा भाव से अच्छा कर रहे हैं। सेवा भाव मतलब होता है सबकी दिल से सेवा करना और उसकी उम्मीद को ना रखना। क्योंकि जहाँ पे करुणा होती है, जहाँ सेवा भाव होता है, वहाँ भगवान का स्वयं वास होता है। ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं, और हम अपने दिन के पूरे शेड्यूल में को थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं, जिसमें हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें। भगवत गीता, रामचरितमानस,
ऐसी पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं, या आपको जिस पुस्तक से भगवान से ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी बिठाइए और उनको भी वह चीज़ सिखाइए, क्योंकि अगर आप आज बदलेंगे तो वो बच्चे आज बदलेंगे, और वो अगर बच्चे आज बदल गए तो कल आपका आने वाला सुधर जाएगा। आपके बच्चे आपको प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, वही सेवा भाव देंगे जो वो आज आपसे देखकर सीखेंगे। आप पुरुष हैं या महिला उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बदलेंगे, आपके अंदर सेवा भाव, आपके अंदर दया, आपके अंदर प्रेम, आपके पास भगवान आएंगे तो आपके आसपास के सारे लोग खुद पे खुद बदलने लगेंगे। तो आप कुछ समय के लिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। और आप क्या कर सकते हो, और आप कोई ऐसी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे साथ में कोई मेडिटेशन ग्रुप हो, या कोई भगवान की चीज़ों का कुछ भगवान की चीज़ों से रिलेटेड कोई ग्रुप्स हों जहाँ आप जाएं और बात कर सकें। आप जैसे लोग आपसे कनेक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स आपस में आप बात करें और एक दूसरे को अच्छा समाधान भी दे सकते हैं, है ना। और अगर आपको ऐसा है कि आपको कहीं जाना नहीं पसंद, आपको अकेले रहना पसंद है, तो आप घर में अपने टीवी पे भजन लगाइए, फ़ोन में भजन लगाइए, कान में उसको लीड को लगाइए और बस भगवान के नाम पे झूमने लग जाइए। 1 घंटा फुल ऐसा डांस कर लीजिए, जो स्टेप आ रहे हैं वो स्टेप कर लीजिए। आप इतना ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे और कनेक्टेड फील करेंगे भगवान से, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है जी। और हम क्या चीज़ कर सकते हैं, और हम अपने आचरण में शुद्धता ला सकते हैं, अपने शरीर में परिवर्तन ला सकते हैं। शुद्ध भोजन खा के आप सच बोलें, अपने क्रोध को समझें कि किस वक्त आपको क्रोध आ रहा है, क्या इस बात पे क्रोध करने की आवश्यकता है या नहीं है। आप अपने विचारों को समझें, अपने आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उस पे 2 बार बोलने से पहले 4 बार सोचें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, और किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की, या किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की बुराई ना करें, उसका अपमान ना करें, क्योंकि यह सारी चीज़ें देव दोष में आ जाती हैं। अगर आप किसी भगवान का जाने अनजाने अपमान कर देते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, क्योंकि सभी में अंत में जाके भगवान का ही अंश होता है, तो कब कौन आपके सामने किस रूप में बैठा है आपको नहीं पता चलता। तो अपने मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकालें जिससे किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु या किसी भी जगह का कोई अपमान हो। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि आप फल की इच्छा ना करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने हृदय के प्रेम पर ध्यान दें, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही पाए जाते हैं। बाकी चीज़ें करके तो शैतान मिलते हैं आपको। अगर आप प्रेम से रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान मिलेंगे, और जब आपको भगवान मिलेंगे तो आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोग भजन कीर्तन करें, थोड़ा अपने मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, अपने सेल्फ लव को देखें, जानें, समझें और सच्चे प्रेम से रहें, सच्चे भाव के साथ रहें। लोगों को कुछ गलत ना बोलें, जो भी करें निस्वार्थ करें, शुद्ध भाव रखें, निस्वार्थ लोगों से प्रेम करें, तो आपको प्रभु अवश्य ही मिलेंगे, और आपके जो फल हैं वो तो खुद पे खुद आपको मिल जाएंगे। फिर इतने फल मिलेंगे कि आप बोलेंगे बस प्रभु बस कीजिए। ठीक है जी, तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसा रूटीन चाहिए जिसमें आप ऐसा जान सके कि 7 डेज का कुछ आपको अगर रूटीन चाहिए कि हम 7 दिन क्या करें, 7 डेज की हीलिंग का कुछ भगवान से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट आते हैं तो फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि हमको मतलब एक 7 डेज का मैं प्लान बनाऊंगी आप लोगों के लिए यहाँ पे, कि आप फर्स्ट डे से 7 डे तक कैसे भगवान से कनेक्टेड हो सकते हैं। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप 7 डेज वो फॉलो करते हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप अपने आप को भगवान से कनेक्टेड पाएंगे ही पाएंगे। ठीक है जी, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोगों का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का मंगल हो। जय शिव शंभू।